देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। देश भर में जीएसटी 1 जुलाई से लागू होना है। कई सामानों और सेवाओं के लिए टैक्स दरें तय कर दी गई हैं। जीएसटी लागू होने के बाद कुछ आइटम्स और सर्विसेज सस्ते होंगे तो कुछ महंगे। आइए इसका विश्लेषण करते हैं कि कहां मिल रही है राहत और कहां होगी आपकी जेब ढीली। क्या होगा आप पर जीएसटी का इम्पैक्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। जीएसटी लागू होने के बाद फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। जीएसटी में सर्विस टैक्स की दर बढ़ने से इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड जैसे कई प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा रकम अदा करनी पड़ सकती है। कैसे होगा ये रिपोर्ट देखिए। सर्विस टैक्स लागू होने से फाइनेंशियल प्लानिंग भी थोड़ी महंगी हो सकती है। अभी ज्यादातर प्रोडक्ट पर सेस आदि मिलाकर 15% सर्विस टैक्स लगता है, जबकि जीएसटी में ये 18% की कैटेगरी में है। सबसे ज्यादा असर एलआईसी की ट्रेडिशनल पॉलिसीज पर पड़ेगा। जैसे एंडोमेंट प्लान पर 3.5% सर्विस टैक्स की दर थी, लेकिन अब इस पर 18% जीएसटी लगेगा। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस और टर्म प्लान पर भी मौजूदा सेस के साथ करीब 15% की दर के मुकाबले 18% टैक्स लगेगा। शेयरों की खरीद बिक्री पर ब्रोकरेज चार्ज का खर्च भी बढ़ेगा। म्यूचुअल फंड्स के लिए भी टोटल एक्सपेंस रेशियो पर सर्विस टैक्स बढ़ जाएगा। इसमें दो चीज है। एक तो म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से अगर आप देखा जाए, वैसे भी 15% हम टैक्स भर ही रहे थे, जो कि टीआर यानी जो टोटल एक्सपेंस रेशियो में रिफ्लेक्ट हो रहा था। आज की तारीख में गोइंग फॉरवर्ड अगर 15 का 18% कर दिया जाएगा, वो जो मामूली 3% का इम्पैक्ट है वो एक्सपेंस रेशियो के तौर से रिकवर करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो है, जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है जैसे मेडिक्लेम, मेडिकल इंश्योरेंस या फिर यूलिप्स वगैरह, उनमें भी अगर 15 से अगर 18% बढ़ा दिया जाए तो वहां पे जो प्रीमियम्स पे है थोड़ा मटेरियल इम्पैक्ट पड़ सकता है। पर वो किस हद तक पड़ सकता है, क्या उनमें एग्जेम्पशन मिलने की संभावना है, क्या उनमें इनपुट टैक्स क्रेडिट लागू होगा, ये सब थोड़े ग्रे एरियाज है। अगर एक परिवार को फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से देखा जाए तो कुछ इस तरह असर होगा। अगर 1 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है तो अब 3,000 रुपए ज्यादा भरना होगा। इसी तरह 25,000 रुपए मेडिक्लेम इंश्योरेंस का प्रीमियम है तो करीब 750 रुपए और ज्यादा देने पड़ेंगे। मोटर इंश्योरेंस का सालाना प्रीमियम 6,000 रुपए है तो इस पर अब 180 रुपए और देने पड़ेंगे। अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर की सेवाएं ली जाती है जिसका कारोबार 20 लाख रुपए से ऊपर है तो उसकी सेवाएं भी महंगी हो जाएगी। सब सर्विसेज पे 18% नहीं है, पर बाय डिफॉल्ट 18% का रेट है। बट जो कंसेशनल रेट स्पेसिफाई किया, अगर आपकी कोई रेट स्पेसिफाई नहीं की है तो बाय डिफॉल्ट 18% है, और उन्हीं सर्विसेज पे पहले 15% लगता था। ओवरऑल आपकी जो कॉस्ट है वो 3% से बढ़ने वाली है। अगर आप कुल मिला के साल का 2 लाख रुपए अगर प्रीमियम भरते हैं तो अभी तक आपका जैसे 30,000 रुपया सर्विस टैक्स लगता था, अभी ये 18% के हिसाब से 6,000 की आपकी कॉस्ट सीधा ही सीधा बढ़ जाएगी। फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों के लिए जीएसटी के दर के अलावा कंप्लायंस का खर्च भी ज्यादा होगा, क्योंकि पहले सर्विस टैक्स का सिंगल रजिस्ट्रेशन होता था, लेकिन अब जिन राज्यों में कारोबार होगा वहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही नियमित रिटर्न भी दाखिल करना होगा। सिल्की सिंह के साथ अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। तो जीएसटी लागू होने के बाद आपको अपने फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए भी ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। मेरी सहयोगी सिल्की इस वक्त मेरे साथ मुंबई से जुड़ गई है न्यूज रूम से। सिल्की, फाइनेंसेस मैनेज करना अब जीएसटी लागू होने के बाद कह रहे हैं कि इसका रेट चूंकि बढ़ जाएगा, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी महंगी हो जाएगी। लोग इस तरह ऐसे रेट बढ़ने के लिए कैसे प्रिपेयर्ड हैं? देखिए, फिलहाल जिस तरह की एलआईसी एंडाउमेंट पॉलिसीज पर सर्विस टैक्स लगता है वो 3.5% का लगता है, और अब जब नए जीएसटी स्लैब में इसे डाला गया है, 18% के स्लैब में डाला गया है, तमाम बाकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसके साथ, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान वगैरह सब शामिल हैं, तो 3% का इसमें इजाफा देखने को मिलेगा। और इस सर्विस टैक्स का जो इंक्रीज हुआ है 3%, ये ऑटोमेटिकली जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उन पे पास ऑन किया जाएगा और प्रीमियम यहां से बढ़ते हुए दिख सकते हैं। अभी फिलहाल जो प्रीमियम दे रहे हैं लोग, जो कस्टमर्स प्रीमियम दे रहे हैं, आगे चलते हुए उनको 3% के हिसाब से उनके प्रीमियम और बढ़ सकते हैं टैक्स के प्रपोर्शन में। वाकई तो लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए, लेकिन प्रीमियम क्योंकि आप बात कर रहे हो, अगर कोई अपना प्रीमियम पहले पे करना चाहिए जीएसटी लागू करने से पहले, क्या उसको इसका कोई फायदा होगा?
जी जरूर। अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको अलाउ करती है अपने प्रीमियम को पहले पे करने के लिए, तो डेफिनेटली लोग उसे पहले पे करके और जो 3% बचा सकते हैं, अपने जो एक्स्ट्रा 3% उनको पे करना पड़ेगा उससे बच सकते हैं, और फिलहाल जो 15% है उसके दायरे में अपने प्रीमियम को पे कर सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है इंश्योरेंस कंपनीज जल्दी अपने प्रीमियम को जो ड्यू प्रीमियम है उसे उसके लिए ऑप्शंस भी दें कस्टमर्स को कि वो अपने जो किश्तें हैं उसे पहले पे कर दें। और फिलहाल यही फाइनेंशियल प्लानर्स का भी सजेशन है कि अगर जहां भी आप अपने रिन्यूअल कर रहे हैं पॉलिसी की, उसे आप जल्द से जल्द रिन्यू कर सकते हैं, या फिर अगर अपना प्लान चेंज कर रहे हैं तो वो भी आप 1 से 1.5 महीने, जब तक जीएसटी रोल आउट नहीं हो रहा है उससे पहले उसे रिन्यू करके उसका फायदा उठा सकते तो हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में थोड़ा बदलाव करने की आपको जरूरत है, थोड़ा स्ट्रैटेजी बदलने की यहाँ पर जरूरत है। बहुत शुक्रिया सिल्के हमसे बातचीत करने के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग तो महंगी होने जा रही है, लेकिन कुछ और सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर जैसे सारे कंज्यूमर अप्लायंसेज महंगे हो सकते हैं। जीएसटी में ऐसे सामानों पर 28% की ड्यूटी लगेगी। फिलहाल आपको बताएं, इन सामानों पर 23% ड्यूटी लगती है, मतलब 5% इजाफा। कंपनियों के माने तो इनपुट क्रेडिट का फायदा न मिलने पर सारा का सारा बोझ ग्राहकों पर ही डाला जा सकता है। कंज्यूमर अप्लायंसेस खरीदना हो तो 1 जुलाई से पहले शॉपिंग कर लेना फायदेमंद रहेगा। कंपनियां जीएसटी से पहले स्टॉक क्लियरेंस के लिए ऑफर भी खूब लाएंगी। जीएसटी लागू होने के बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर जीएसटी की दर 28% होगी। फिलहाल करीब ये 21 से 23% के बीच है। इस आधार पर अगर 1 टन का एसी है और बनाने की लागत 25,000 है तो 28% की दर से 7,000 रुपए जीएसटी लगेगा। अगर 2,000 रुपए डीलर मार्जिन भी जोड़ दें तो भी प्रोडक्ट की कीमत 34,000 रुपए ही आएगी, जबकि अभी 12.5% वैट और 8.6% एक्साइज, सेस और डीलर मार्जिन के बाद कीमत 32,275 रुपए बैठती है। इसी तरह अगर 250 लीटर वाले फ्रिज को बनाने की लागत 18,000 रुपए आती है तो 28% के हिसाब से 5,040 रुपए का जीएसटी लगेगा, जबकि 1,200 रुपए डीलर मार्जिन भी जोड़ दें तो कीमत 24,240 रुपए ही बैठेगी, जबकि 14.5% वैट और 8.6% एक्साइज और सेस के साथ इसी को बनाने की लागत अभी 23,358 रुपए आती है। इनपुट क्रेडिट का नियम साफ न होने से एकदम सटीक दाम तय करना अभी थोड़ा मुश्किल है। दूसरे प्रोडक्ट्स में भी जीएसटी के बाद इसी तरह से कीमतों पर असर दिखने लगेगा। जैसे 6 किलोग्राम वाली फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन को बनाने की लागत अगर अभी 20,000 रुपए है तो इस पर 28% की दर से 5,600 रुपए जीएसटी लगेगा। इस पर 1,500 रुपए डीलर मार्जिन जोड़ें तो इसकी एमआरपी करीब 28,600 रुपए बैठती है। हालांकि इनपुट क्रेडिट के नियम अभी साफ नहीं है, जबकि यही प्रोडक्ट 12.5% वैट और 8.6% एक्साइज, सेस और 1,500 रुपए डीलर मार्जिन के साथ 25,720 रुपए में मार्केट में आ जाता है। कंपनियों के मुताबिक जीएसटी के बाद मुमकिन है कि 1 या 2 तिमाही में बिक्री थोड़ी कम दिखे, लेकिन लंबी मियाद में जीएसटी के आने से बचत होगी। टैक्स सिस्टम में तमाम तरह की खामियां भी दूर होंगी। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। तो रेट्स में कितनी बढ़ोतरी होगी, कितना आपको ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है, क्या बदलाव आएंगे, इस पर और डिटेल्स में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कमल नंदी जी, एग्जीक्यूटिव वीपी गोदरेज अप्लायंसेज जुड़े हुए हैं। कमल जी, बहुत स्वागत है आपका। हर कोई इस पर क्लैरिटी जानना चाहता है कि जीएसटी आने के बाद रेट के हिसाब से किन किन प्रोडक्ट्स की कीमतों में बदलाव आने का अनुमान है। जो नया जीएसटी रेट अनाउंस हुए हैं होम अप्लायंसेस के लिए, वो 28% के हैं। आज की तारीख में अगर आप देखें, स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। कहीं पे टोटल टैक्स इंसिडेंट 25 से 27% तक जा रहे हैं, कई जगह तो 28 भी है अगर आप पूरा इम्पैक्ट ले लेते हैं। सो ये वेरी करेगा स्टेट टू स्टेट। किसी स्टेट में इम्पैक्ट 2% होगा, किसी स्टेट में इम्पैक्ट 1% होगा, किसी स्टेट में इम्पैक्ट 2.5% होगा। सो इन द रेंज ऑफ अबाउट 1.5% का 1.5 to 2% का इंक्रीज दिख रहा है। ऑलराइट, तो इंक्रीज की आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ महीनों बाद तक जीएसटी आने के बिक्री में कुछ गिरावट देखी जा सकती है। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के तुरंत बाद थोड़ा सा जो चैलेंजेस है ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जहां पे आपको पूरा सप्लाई चेन जो भी है, जो भी इकोसिस्टम में आपके सारे सप्लायर्स है,
सबको कनेक्ट करके क्रेडिट लेने के लिए सबको कनेक्ट करना जरूरी है, तो उस स्टेबलाइजेशन के लिए थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। एक आध महीना इंटरप्शन हो सकता है, थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है बिजनेस में, बट आफ्टर दैट वंस इट इज कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट जब हो जाएंगे, ये डेफिनेटली बहुत ही बेनिफिट रहेगा इंडस्ट्री के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेनिफिशियल रहने जा रहा है। जीएसटी, बहुत शुक्रिया कमल नंदी जी हमसे बातचीत करने के लिए और कुछ और क्लैरिटी देने के लिए। आने वाले टाइम में प्रोडक्ट्स कैसे महंगे हो सकते हैं और कितने मार्जिन से महंगे हो सकते हैं। इनफैक्ट सैर सपाटा करना जाने चाहते हैं तो जीएसटी लागू होने के बाद ट्रेन में एसी क्लास का सफर और बिजनेस क्लास का हवाई सफर महंगा पड़ सकता है। रेलवे के यात्रियों को एसी क्लास में यात्रा करने पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद एसी में सफर करना लगभग 1.5% महंगा होगा। दरअसल जीएसटी लागू होने के बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। फिलहाल एसी यात्रियों से 3.7% की दर से टैक्स वसूला जाता है, जो अब हो जाएगा 5%। गुड्स ट्रेन से सामान ले जाने पर 5% टैक्स चुकाना होगा। गौरतलब है कि ये भी फिलहाल 3.7% की दर से ही वसूला जाता है। एविएशन सेक्टर की बात करें तो जीएसटी खुशी और गम दोनों ही लेकर आया है। बिजनेस क्लास में सफर करने के लिए टिकट बुक कराया है तो ज्यादा जेब ढीली और आगे आने वाले समय में करनी पड़ेगी। इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल फायदा का सौदा साबित होगा। फिलहाल बिजनेस क्लास के यात्रियों से 9% की दर से टैक्स वसूला जाता है, जो कि बढ़कर 12% हो जाएगा। डोमेस्टिक सेक्टर में इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने वालों को 1% कम टैक्स चुकाना होगा, तो उनके लिए थोड़ा फायदा है। वैसे जीएसटी लागू होने के बाद बेशक महंगाई की मार का डर लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन मोबाइल ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। जीएसटी लागू होने के बाद मोबाइल सेवाएं महंगी नहीं होंगी। मोबाइल सेवाओं पर मौजूदा 15% सर्विस टैक्स के मुकाबले 18% जीएसटी लगेगा, लेकिन जीएसटी लगने के बाद भी मोबाइल सेवाओं के दाम नहीं बढ़ेंगे। समझाते हैं कैसे। इनपुट क्रेडिट को घटाने के बाद ही टेलीकॉम कंपनियां कॉल दरें तय करेंगी, इसलिए उम्मीद है कि मोबाइल सेवाओं के दाम न बढ़े। ये भी बताएं, इनपुट क्रेडिट मिलने के बाद रिवाइज दरों पर 18% जीएसटी लगेगा और रिवाइज कॉल दरें जीएसटी लागू होने पर नहीं बढ़ेंगी। वहीं मोबाइल कंपनियों के लिए इनपुट क्रेडिट से मिलने वाली राहत का फायदा उपभोक्ताओं को देना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर कंपनियों पर एंटी प्रॉफिटेरिंग कानून के तहत कार्रवाई भी होगी। कंपनियों को स्पेक्ट्रम चार्जेस, टावर इंस्टॉलेशन और इक्विपमेंट पर दिए गए टैक्स का इनपुट क्रेडिट मिलेगा।